तो आज हम बात करते हैं कि चंद्रमा से यदि 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो इसे कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, आप जब एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आप ना बड़ी सारी बेसिक बुक उठाते हैं। उसमें आपको एक योग सुनने को मिलता होगा, अनफा योग। ठीक है, और ये बनता कब है? जब चंद्रमा से बिल्कुल जस्ट पीछे कोई ग्रह बैठा हो। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये सच में काम का है, और काम का है तो मतलब किस तरह से इसको यूज किया जाता है, और काम का भी है क्यों। ठीक है ना। अब देखिए, जिन्होंने भी लिखी है, पराशरी लिखी है, बाकी किताबें लिखी हैं, वो बेवकूफ लोग तो होंगे नहीं, समझदार लोग होंगे। ठीक है। वो लिखते इस तरह से हैं कि जब आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। और एक जो चार्ट होता है ना, बर्थ चार्ट, उसके अंदर हजारों चीजें होती है। आपकी अपनी टेक्निक है, आपके अपने गणित हैं। कोई गणित से देखता है, कोई फिलोसफिकल एंगल से देखता है, तो हर तरह से लोग देखते हैं। अब चंद्रमा जो होता है ना, वो एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज गति से चलने वाला प्लैनेट है। ठीक है। और वाटर एलिमेंट का है, तो जहां भी जाएगा वहां से रिलेटेड गुण पकड़ लेगा, और वो गुण हमारे मानसिक स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब मानसिक स्वभाव का भी ऐसे समझिए कि वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है ना, जो हमारे ही एक छुपी हुई स्ट्रेंथ बन जाती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, बना कैसे कि चंद्रमा से बिल्कुल पिछले भाव में कोई ग्रह हो। लेकिन कंसीडर नहीं होता जब सूर्य हो, राहु हो या केतु हो, तो ये इस कैटेगरी में नहीं लिया जाता। ठीक है। तो क्यों नहीं लिया जाता? जब सूर्य के साथ होगा तो अमावस्या योग बन गया, चंद्रमा अपनी सारी क्वालिटी खो देगा। ठीक है। राहु केतु के साथ भी क्या होगा? ग्रहण योग होगा, तो भी अपनी सारी क्वालिटी खो देगा। ठीक है। तो उसमें ये नहीं लिया जाता यदि किसी के चंद्रमा है, सपोज कीजिए फर्स्ट हाउस में है और ट्वेल्थ हाउस में सन है, राहु है या केतु है, तीनों में से कोई भी है, तो ये कहते हैं कि ये योग पूरी तरह काम नहीं करेगा। हालांकि अगर ढंग से जाना जाए तो भी ये काम करता है। ठीक है। अब चक्कर क्या है कि हमारी जो जन्म पत्री होती है, वो उस टाइम की फोटो होती है जब हम पैदा हुए थे। ठीक है। और चंद्रमा इसमें प्रोग्रेसिव ग्रह है, तेज होता है। तो चंद्रमा उस भाव की क्वालिटी भी उठा लेता है जहां से वो होके आया है। जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, शाम के 5:15 बजे पैदा हुआ, और चंद्रमा उस टाइम सेवंथ हाउस में था। और जब चेक किया, सेवंथ हाउस में था, तो चंद्रमा सिक्स हाउस से होके आया। तो जब बच्चे का पूरा वैष्णव भाव में आने का प्रोसेस चल रहा था, तो चंद्रमा छठे भाव से होके आया था। अब छठे भाव में यदि कोई ग्रह बैठा था, तो चंद्रमा के अंदर उसकी क्वालिटी भी बन जाएगी। एक तरह से मान लीजिए उसके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे जब आप कार चलाना सीखते हैं, ठीक है, नए नए कार चलाना सीखते हैं, तो आपको ABC याद रखना होता है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। और जैसे ही आपको कार चलानी आ जाती है, ABC का कोई वैल्यू नहीं, सामने आपका ध्यान सामने होता है। लेकिन जैसी कोई कार आ जाए, स्पीड ब्रेकर आ जाए, आपका अपने आप ही पैर चला जाता है ब्रेक की ओर। आपको दिमाग से कमांड नहीं देनी होती पैर को, उसकी अपने आप ही इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी होती है। और यही एक अनफा योग है कि चंद्रमा अगर किसी ग्रह के ऊपर से होके आ रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस इतनी बार हो चुकी है, इतनी बार हो चुकी है कि वो व्यक्ति के सबकॉन्शियस अवचेतन मन का हिस्सा है, अगर उसे उसको समझना आ जाए तो। ठीक है। सूर्य का मैंने आपको बताया था कि अमावस्या का दिन होता है, तो सारी जो ऊर्जा होती है चंद्रमा की वैसे ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब अब हम बात करेंगे कि किस ग्रह के ऊपर से आए तो क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, चंद्रमा यदि अ, मंगल से होके आए तो, मतलब कुंडली में यदि आपके चंद्र से मंगल 12वां बैठा है, ट्वेल्थ बैठा है। चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा हो सकता है। सपोज कीजिए 10th हाउस में आपका चंद्रमा है और 9th हाउस में आपका मंगल है, तो ये इसे बोलेंगे मंगल अनफा योग। अनफा योग है लेकिन मंगल से बन रहा है। तो ऐसे लोगों के अंदर ना एक छुपी हुई ऊर्जा होती है,
और ये ऊर्जा फिजिकल ना होकर मेंटल भी हो सकती है, मानसिक ऊर्जा भी हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो एक लॉजिकल प्लैनेट है। ठीक है। ऐसे पे क्या होगा, गुस्सा ज्यादा होगा। ऐसे लोगों को ना लॉजिक पे बात करना बड़ा पसंद होगा, और अपने आप को समेट के रखने वाला पसंद होगा। जैसे सेनापति होते हैं ना, खुलते नहीं, उन्हें पता वो राजा नहीं है, उनको अपनी एक लिमिट पता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को समेट के रखता होगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लोग बहुत सारे लोगों का रखवाला भी हो सकता है। जैसे सेनापति होता है, उसका काम क्या होता है, अपनी सेना को संभाल के रखना। तो जब चंद्रमा ऐसे मंगल के ऊपर से आया आके बैठा होता है ना कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर समाज सेवा करने का गुण, दूसरों की हेल्प करने का गुण नेचुरली होता है। और ऐसा करते करते वो बहुत लोगों का केयर टेकर बन जाता है, मतलब बहुत लोग उसके ऊपर नेचुरली डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। अब बाकी ये कंडीशन बन किस हाउस में रही है, मंगल कहाँ बैठा है, उसको भी जरूर ध्यान रखना। ठीक है ना, वो जरूर अपना प्रभाव देगी, और बड़ा मेजर तरीके से देगी, ये चीज ध्यान रखना। अब मंगल कई बार ऐसा भी कराता है कि व्यक्ति का आपराधिक प्रवृत्ति, गुंडागर्दी से भी लिंक बन सकता है। चंद्रमा से 12वें भाव में बुध आ जाए तो क्या होगा, अब देखिए। बुध आने पे क्या होगा, व्यक्ति का जो स्वभाव होगा ना, राजसिक स्वभाव होगा। ठीक है। यानी कि मतलब उसको लिखना पसंद होगा, बोलना पसंद होगा, अच्छे अच्छे खाने पसंद होंगे, गाना पसंद होगा, अच्छी बोली पसंद होगी, सुंदरता की बातें करनी पसंद होगी, अपने ऊपर ध्यान देना। ठीक है। बोलने से पैसा कमाना, जैसे गायक होते हैं ना, सिंगर होते हैं, ऐसी ऐसी उसके अंदर क्वालिटी होगी। और इन्हीं क्वालिटी को अपना के वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है। आशिक मिजाज का भी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति अगर बिगड़ बिगड़ जाए, जैसे बुद्ध कहते हैं ना एक राजकुमार है, तो अगर बिगड़ने पे आया तो बर्बादी की हद तक बिगड़ेगा। क्योंकि क्या है, नशा करने की आदत पड़ जाएगी तो लंबी चलती चली जाएगी। ठीक है। तो बुद्ध अगर मैं कह रहा हूँ कि राजकुमार है, यानी राजा का बेटा है, तो ऐसे लोगों के सरकार से बहुत बड़े लोगों से संबंध हो सकते हैं, और वहां से अच्छा फायदा भी उठा सकते हैं चाहे तो। ऐसे लोग नेम फेम भी पा लेते हैं ऐसे लोगों से। तो इन्हें गवर्नमेंट में, या जो ओहदे में बड़े लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उनसे बना के रखनी चाहिए, बढ़िया रहता है इनके लिए। अब यदि चंद्रमा से 12वें भाव में जुपिटर आ जाए, गुरु आ जाए, तो ऐसे लोगों का जो करेक्टर होता है ना, बिहेवियर बिल्कुल सीधा सरल। ठीक है ना, ज्यादा इनके अंदर जो लाग लपेट नहीं होती। और एक चीज देखी है मैंने, कि ऐसे लोगों का ना किसी एक विषय पर कमांड बड़ी अच्छी होती है, किसी एक सब्जेक्ट पर, मतलब आप इन्हें मेधावी बोल सकते हो। किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे इनको पकड़ाती है, और वही सब्जेक्ट आगे जाके इनका पेशा बनता है, बन सकता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई चार्ट आया, मेरे पास एक चार्ट आया था कुछ दिन पहले, फॉरेन से था। तो अब क्या था कि चंद्रमा छठे भाव में था, और गुरु पंचम भाव में था। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कुछ बताया, फाइनेंशियल ट्रबल है, कई सारी प्रॉब्लम बताई। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपका कोई ऐसा शौक है जिसको आपको बहुत अच्छा आता था? तो कह रहे म्यूजिक और डांसिंग मेरे को इतना ज्यादा अच्छा आता था कि मेरे को कई प्राइज मिले थे। बाद में हमने उसे अडॉप्ट नहीं किया, मतलब एज अ प्रोफेशन, उस लेडी की ये कहना था। तो मैंने कहा आप इसी प्रोफेशन में चले जाओ, और ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आप समझिए कि मैंने बोला, उन्होंने मान लिया, अप्लाई किया, अगले दिन उनको ऑफर आ गई। उनके लिए बड़ी अजीब बात थी कि मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं 2 साल से, नहीं मिल रही, और इसके लिए अप्लाई किया और बुलावा आ गया। ठीक है ना। तो ये क्वालिटी होती है, क्यों? क्योंकि अवचेतन मन ने उसकी प्रैक्टिस बहुत बार कर ली। वो अपने आप ही सबकॉन्शियसली पूरा एनवायरनमेंट आपके लिए तैयार कर देता है। ठीक है। तो अगर आप ऐसा एक पेशा अपनाते हो जो आपका पैशन रहा है, तो वो आपको फायदा देगा, इवन नेम फेम भी देगा। और उसी प्रोफेशन की वजह से, उसी शौक की वजह से, लोगों के मन में आपकी जो छवि है ना, वो अच्छी बन जाती है। कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए चंद्रमा से 12वां जुपिटर आ रहा है, और किसी भी वजह से उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो खराब हो गई, तो जो उनको शौक है ना, उस पर दोबारा आ जाए, दोबारा मार्केट वैल्यू बन जाएगी। अब चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र आ जाए, ठीक है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन में, सपोज कीजिए चंद्रमा चौथे भाव में है, शुक्र तीसरे भाव में है, तब क्या होगा? ठीक है ना, शुक्र 12वें में आ गया,
तो व्यक्ति के अंदर नेचुरली अच्छा खासा आकर्षण भरा होता है। सरकार से लाभ पाएंगे, मेडिकल, साइंस, फिलोसफी, ऐसे सब्जेक्ट की तरफ इनका झुकाव होगा। इन लोगों के अंदर खासियत पता है क्या होती है? ये लोग ना दुनिया को अपने ही तरीके से देखते हैं। मतलब कोई किताब क्या कह रही है, कोई फिलोसफर क्या कह रहा है, और टीचर क्या कह रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा, लेकिन दुनिया को देखने का इनका अपना एक अलग तरीका होता है। और यही बात इनके फेमस होने का कारण बनती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। बात करने में आपको लगेगा कि पागल है, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो सलाह होती है वो बड़ी गूढ़ होती है। अब चंद्रमा से 12वें में यदि शनि आ जाए, ये कॉम्बिनेशन आप डिग्री वाइज भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, चंद्रमा किसी के साथ कंजक्ट होके बैठा है, सपोज करो शनिचर के साथ ही कंजक्ट होके बैठा है, और शनि की जो वो है, क्या कहते हैं, डिग्री है, वो चंद्रमा से कम है। मतलब चंद्रमा आगे है और शनि पीछे है, तो भी इसे आप शनि मानोगे कि शनि पीछे है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि आपका मिस ना हो। तो अब शनि यदि चंद्रमा से पीछे है, तो ऐसे लोग बहुत बड़े दानी होते हैं। मतलब इनका मन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि कुछ भी ये दे सकते हैं, खुला होता है। ठीक है। इनके पास जो पैसा आता है किस्मत से नहीं आता, सिर्फ मेहनत से आता है। ये बात इनको ध्यान रख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग ना डिपेंडेबल हो जाते हैं। मतलब चाहते हैं कि दूसरे लोग इनका काम कर दे, कोई नहीं करने वाला। इनकी जो वाणी होती है ना, बड़ी गंभीर स्वभाव की होती है, लेकिन सुनने में बड़ी मीठी लगेगी। जैसे ऐसे लोगों के पास आपको लगेगा कई जन्मों का भंडार है नॉलेज का। ठीक है। मैरिड लाइफ इन लोगों की बड़ी अजीब होती है, आर्य पार। या तो बहुत अच्छी मिलेगी या बहुत खराब मिलेगी, नॉर्मल मैरिड लाइफ इनकी नहीं होती। इसका कारण ये है कि ये पिछले जन्मों का, ये ऐसा समझिए कि ये बंधन है एक तरह का। ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा सूत्र है जो आप बहुत सारी कुंडलियों को लगा के देख सकते हैं। और व्यक्ति अगर उसी क्वालिटी को पकड़ता है जो उसके पीछे वाला ग्रह है चंद्रमा के पीछे, तो आप देखना उसको धीरे धीरे तरक्की मिलती जा रही होगी। ठीक है। तो आप ये चीज लगा के देखना, कमेंट में मेरे को बताना। धन्यवाद।